हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल. वेलकम इन माय चैनल कमरेड ऑफ सक्सेस. आज हम सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री का. सो लेट्स स्टार्ट. इस चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल. अर्लीस्ट पीपल की ट्रेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देम समराइज़ करेंगे उसको हम. ह्यूमन लाइफ हैज़ इवोल्व्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. आपको पता है जो ह्यूमन लाइफ है वो कितने सालों पहले आई थी. अर्ली स्टेजेस के अंदर क्या था, अब मैन थे, अब उन्हें पता तो था नहीं भी यहाँ पे अलग अलग तरह की ऑक्यूपेशंस थे जो आजकल है. आजकल टेक्नोलॉजी है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना है. पहले तो ऐसा कुछ नहीं था. पहले के जो मैन थे वो हंटर्स थे और फूड गैदरर्स थे. हंटर्स का क्या मतलब था कि किसी भी एनिमल को मार दिया, हंटिंग करी और उसके बाद उसी को खा लिया. और फूड गैदरर्स क्या थे, जगह जगह पेड़ों से जो है खाना इकट्ठा करते थे या फिर कोई ग्रास, कुछ भी हर्ब्स मिल गए, सीड्स मिल गए, ये सब खाते थे. दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, फिशेज एंड गैदर्ड फ्रूट्स, नट्स एंड शिप्स. ये मैंने आपको बताया क्या क्या हंट करते थे. वाइल्ड एनिमल्स को, फिशेस को, और गैदर करते थे फ्रूट्स को, नट्स को, सीड्स को. क्यों ये जो पीपल थे ये एक नोमैडिक लाइफ जीते थे. क्यों ये कैसी लाइफ जीते थे? क्योंकि इफ़ दे स्टेड एट वन प्लेस रिसोर्सेज लाइक प्लांट एंड एनिमल वुड फिनिश. अगर वो एक ही क्यों जो अर्लीस्ट पीपल है वो नोमैडिक लाइफ जीते थे. नोमैडिक लाइफ का मतलब है कि वो जो है वो इतने ज़्यादा माइग्रेशन क्यों करते थे. भी एक जगह पर रह रहे हैं तो एक जगह पर भी रह सकते हैं, बारी बारी कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं. ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि अगर वो एक जगह पे रहेंगे वहाँ पे जो है प्लांट और एनिमल जैसी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. ज़रूरी थोड़ी है. अब एनिमल्स हैं वहाँ पे धीरे धीरे करके एक्सटेंट होने शुरू हो जाएंगे. जो प्लांट्स बियर डिफरेंट फ्रूट्स एंड डिफरेंट सीजन्स. अब प्लांट्स है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीजन के अंदर. तो बहुत सारे मैन होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है किसी ना किसी चीज़ को सर्च करने के लिए एज़ पर सीजन्स के हिसाब से. इसलिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी. या तो प्लांट्स एनिमल एक्सटेंट होने शुरू हो जाते थे. अच्छा, सीज़न के हिसाब से आते थे तो उन्हें इस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी तब. पीपल हैड टू मूव वेयर एवर वाटर वॉज अवेलेबल. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वाटर. आपको पता है वाटर लिविंग सोर्स का एक सबसे बड़ा मेथड है. सो उनको जहाँ पे पानी ज़्यादा मिलता था वो वहीं पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे. हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली पीपल. हमें अर्ली पीपल के बारे में कैसे पता है? एक तो हमें कैसे पता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है फाउंड आउट सेवरल टूल्स यूज्ड बाय हंटर गैदर्स. एक तो वो जो टूल्स यूज़ करते थे हमें उनसे पता चलता है. जो उनके टूल्स हैं वो स्टोन के, वुड के बने होते थे. जो टूल्स वर यूज टू कट मीट, चॉप फ्रूट्स एट्सेट्रा. जो टूल्स थे वो यूज़ किए जाते थे कट करने के लिए, मीट को चॉप करने के लिए, फ्रूट्स को एट्सेट्रा. बहुत सारे यूजेस के लिए जाते थे. अच्छा, अब जो वुड है वो यूज़ टू मेक हंट्स एंड फायरवुड. जो वुड है वो यूज़ की जाती थी हट्स बनाने के लिए या फायरवुड के लिए. जैसे जैसे उन्होंने आग की इन्वेंशन की, फायर की इन्वेंशन की, उन्होंने एनिमल्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया. गर्मी प्रोवाइड करता था सर्दियों में. बहुत सारी जो है स्टेजेस से निकल के आज हम इतनी अच्छी लाइफ, इतनी टेक्नोलॉजिकल लाइफ जो है वो जी पा रहे हैं. वेयर डिड अर्ली मैन लिव. अर्ली मैन कहाँ रहते थे? जो अर्ली मैन है वो वहीं पर रहते थे जहाँ उनके आसपास हमेशा पानी के सोर्सेज के आसपास रहते थे वो. सेकेंड पॉइंट, वेयर, ये वहाँ पर रहते थे जहाँ पे जो स्टोन्स हैं वो जल्दी से मिल जाएं और वो लोग हैं टूल्स बना सकें. जो प्लेस वो कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स. उन्हें उस टाइम पे उन प्लेसेस को फैक्ट्री साइट्स कहा जाता था. फैक्ट्री साइट्स का मतलब यह है कि वहाँ पर स्टोन्स मिल जाते हैं इजीली और टूल्स भी हैं वो बन सकते हैं. अगला है जो फैक्ट्री साइट्स होती थी, हम लोगों को डिस्कार्डेड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, जो मतलब कि डिस्कार्ड हो चुके हैं, ये जंग लग चुकी, कुछ ना कुछ स्टोन्स ख़राब हो चुके हैं, हमें वहाँ से उनकी जो है मिलती हैं, ऐसी जगहों पर मिलती है. दीज वर नोन एज हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. इन्हें हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहा जाता है. हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स क्या होता था? ये ऐसी जगहें थी जहाँ पर हमें फैक्ट्री मिली है, डिस्कार्डेड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स के आसपास मिली हैं. फैक्ट्री साइट्स कहाँ थी? जहाँ पे स्टोन्स मिलते हैं और टूल्स बनाए जाते थे. और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कौन सी थी? जहाँ पे हम लोगों को डिस्कार्डेड ब्लॉक्स मिले हैं स्टोन्स के. अब हम स्टोन एज की बात करें तो जो पीरियड था जहाँ पे बहुत सारे जो स्टोन टूल्स हैं वो बनाए गए उसे हम लोग स्टोन एज कहते हैं. जो स्टोन एज है वो 3 तरह में डिवाइडेड है. पैलेलिथिक एज जो सबसे पुरानी एज है, मेसोलिथिक एज जो मिडिल स्टोन एज है, न्यूलिथिक एज जो न्यू स्टोन एज है. कुछ टूल्स को बनाना, जैसे कि जो स्टोन टूल्स थे वो बनाए जाते थे 2 टेक्निक्स को यूज़ करके. 2 टेक्निक्स वो कौन कौन सी थी? स्टोन ऑन स्टोन या प्रेशर फ्लेकिंग. स्टोन ऑन स्टोन कई सारे स्टोन्स को इकट्ठा कर दिया फिर बना सकते थे टूल्स. या फिर प्रेशर फ्लेकिंग, प्रेशर से उस स्टोन को दबाया या फिर उनकी शेप चेंज कर देते थे. मैन ने डिस्कवर की फायर. एक्सीडेंटली क्या हुआ, सबसे ज़्यादा बिगेस्ट डिस्कवरी थी जो मैन ने की थी वो फायर. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैन ने देखा कि यूजेस क्या क्या है फायर के. इट वॉज यूज इन वाटर विंटर्स टू कीप वार्म. ये सर्दियों के अंदर लोगों को वार्मनेस जो है प्रोवाइड करती थी. अच्छा, कुकिंग के लिए भी मदद करती थी. अगर हम रॉक पेंटिंग्स की बात करें तो
बहुत सारे अर्ली केव्स जो हैं वहाँ पे हमें पेंटिंग्स मिली हैं वॉल्स के ऊपर। उत्तर प्रदेश में हमें बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती हैं, केव्स मिलते हैं। उसके बाद ये इनके अंदर मैन जो हैं हंटिंग करते हुए दिखाए जाते हैं, वुमेन्स को ग्रिंडिंग करते हुए, पीसते हुए कुछ ना कुछ दिखाया जाता है, चिल्ड्रन को जंपिंग करते हुए दिखाया जाता है। अगर हम डेक्कन की बात करें तो जो पैलियोलिथिक साइट्स हैं वो हमें डेक्कन में मिली हैं। पैलियोलिथिक कौन सी हो गई, जो ये ओल्ड स्टेन एज थी। कुछ साइट्स हमें चिरकी में भी मिली हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में मिली हैं, कुरनौल इन आंध्र प्रदेश, हंगसी कर्नाटक, ये कुछ साइट्स के नाम हमें बताए गए हैं। जो रिवर्स हैं गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, ड्रेन द रीजन, इन रीजन्स को ड्रेन कर देते थे। उसके बाद जो लार्ज नंबर हैं पैलियोलिथिक जो टूल्स थे ये स्टोन के बनाए जाते थे, ये हमें रिवर के आसपास मिलते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं इन टूल्स को केयरफुली कि भी हमें लाइफ के बारे में बता सके, अर्ली मैन को कुछ ना कुछ हमें पता चले कि भी हमारा जो हिस्ट्री है या फिर जो हमारी जो हिस्ट्री है कितनी ज़्यादा रिच कल्चर से बिलोंग करती है। बोन्स मिलते हैं, होन्स मिलते हैं, टस्क मिलती है एनिमल्स की, एलिफेंट की, वाइल्ड ऑक्स की, ये ऑक्स की। तो ये सब हमें इस चैप्टर में बताया गया है, अर्ली मैन के बारे में बताया गया है। अभी ये तो बिगिनिंग है 6 चैप्टर, बट जब आप 11th क्लास में आएंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ या बिगिनिंग ऑफ चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट ही है हिस्ट्री का, तब आपको काफ़ी कुछ और ज़्यादा जानने को मिलेगा अर्ली मैन के बारे में। थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।